जीवन निरंतर चलता रहता है और इस निरंतरता को परिभाषित, अनुशासित और मर्यादित करने के लिए साथ-साथ परिवर्तन चलता है। परिवर्तन कभी तो हमें उड़ने को पंख दे देता है और कभी-कभी हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच लेता है। और ऐसा ही एक दिन था 10 मार्च 2017, जब मेरे डैडी जी इस दुनिया से आगे जो दुनिया है उसके सफ़र पर चले गए। पैरों तले की ज़मीन और सिर से छत दोनों गायब हो गए। फिर अपने आप को संभालने के लिए उनकी यादों और उनके द्वारा दी गई सीख को सहारा बनाया। उनकी यादों में उनकी एक बात याद आई जो वो अक्सर कहा करते थे कि उनका परिवार बहुत बड़ा है। और वो सच भी है, क्योंकि 9 फरवरी 2017 की रात जब उन्हें डीएमसी ले जाया जा रहा था तो मैं तो विदेश में था, लेकिन उनका परिवार, जिसमें होशियारपुर टेलीकॉम सोसाइटी के सदस्य, हमारे पड़ोसी और मेरे बेटे के मित्र उनके साथ थे। ये सभी और बाकी का बीएसएनएल परिवार और समाज 9 फरवरी 17 से लेकर 10 मार्च 17 तक भी साथ थे और उसके बाद भी आज तक हमारे साथ हैं। तो सोचा कि उनकी यादों को क्यों ना सभी के साथ बांटा जाए। जैसे मेरी माँ अक्सर कहती है कि डैडी जी के जीवन पर तो पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। उनका सबके साथ और सबके लिए जीना पसंद था। वो सीमित होकर जीवन नहीं काट सकते थे, क्योंकि वो जीवन काटने में नहीं बल्कि जीवन जीने में विश्वास रखते थे। शायद इसीलिए उन्हें ये लाइनें पसंद थी, जहाँ जाएगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ जाएगा वहीं रोशनी लुटाएगा, चिराग का कोई अपना मकान नहीं होता। उन्हें जानने वालों को पता है कि वो थकते कभी नहीं थे, हमेशा कुछ करने की कोशिश में लगे रहते थे। बताता चलूं कि रोज सुबह जिस आईने के आगे खड़े होकर वो कंघी किया करते थे या अपने बाल बनाया करते थे, उसके आगे उन्होंने अपने हाथ से ये लाइनें लिख के चिपकाई हुई थी। अजीब शख्स है, रुकता ही नहीं। अजीब शख्स है, रुकता ही नहीं। सफ़र हुआ तमाम, फिर भी सफ़र में है। कुदरत से, हरियाली से, पक्षियों से उन्हें बहुत प्यार था। होशियारपुर सोसाइटी ऑफिस के सामने की हरियाली, हमारे घर की छत पर लगे बेशुमार पौधे और हमेशा रहने वाली दर्जनों चिड़ियाँ इस बात का सबूत हैं। हर आयु वर्ग के लोग उन्हें पसंद करते थे। बीएसएनएल के लोग उन्हें राणा जी कहते थे, तो हमारे परिवार के सभी छोटे बड़े बच्चे उन्हें पापा बुलाते हैं। माँ ने उन्हें हमेशा जी कहकर
बुलाया। अपनी रोज लिखे जाने वाली डायरी में बारंबार माँ को अपना शक्ति स्तंभ बताते हुए डैडी जी लिखते हैं कि मेरी अर्धांगिनी के बिना कुछ भी संभव नहीं था। उसने घर को संभाला, तभी तो मैं बाहर अपना योगदान दे पाया। एक बार डीएवी स्कूल में प्रिंसिपल भंडारी सर ने मुझसे पूछा था, मैन का मतलब क्या है? तो मैंने बाकी सब की तरह जवाब दिया, मैन का मतलब पुरुष या आदमी। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसे नहीं होता। एम स्टैंड्स फॉर मोरालिटी, जिसका मतलब होता है नैतिकता। ए स्टैंड्स फॉर एबिलिटी, जिसका मतलब है योग्यता। और एन स्टैंड्स फॉर नोबिलिटी, यानी सज्जनता, कुलीनता। मैन शब्द को उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से परिभाषित किया था, लेकिन उस परिभाषा के लिए नायक यानी हीरो बहुत समय बाद अपने डैडी में ही मिला। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से लेकिन बहुत सुंदर गांव अम्बोटा से शुरू हुई जीवन गाथा में अनेक पड़ावों से गुजरते हुए उन्होंने बाखूबी अपने जीवन को समाज को समर्पित करते हुए जिया। एक बार जो करने का निश्चय किया, फिर उसे पूरी ईमानदारी से पूरा भी किया। समाज से उन्हें भरपूर प्यार मिला। उनकी रिटायरमेंट पर पहुंचा विशाल जन सैलाब इस बात पर मोहर लगा गया कि उनका जीवन एक सफल जीवन रहा। देश के कोने कोने से लोग होशियारपुर पहुंचे थे। अपनी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने दो लक्ष्य चुने। पहला होशियारपुर टेलीकॉम सोसाइटी और दूसरा विपासना मेडिटेशन सेंटर, जो कि आनंदगढ़ महिला वाली रोड, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में स्थित है। इन दोनों से जुड़ाव इस कदर था कि इस जमीन को, इस धरती को छोड़ने से कुछ दिन पहले हॉस्पिटल के बेड पर कहने लगे कि जीवन के सब काम ठीक हो गए, बस दो काम अधूरे रह गए। तो मैंने पूछा, डैडी जी क्या रह गया? तो कहने लगे कि सोसाइटी और आश्रम को उस अंजाम तक पहुंचते नहीं देख पाया जिसका नक्शा और तरीका मेरे दिमाग में है, लेकिन इन दोनों को फलते फूलते देख लगता है कि उनका वो सपना पूरा हो जाएगा।
ये वीडियो एक प्रयास है उस शख्सियत की यादों को उनके बड़े परिवार से साझा करने का। डैडी जी के साथ साथ आपको बीएसएनएल परिवार के बहुत सदस्यों की यादें भी इसमें मिलेंगी।